बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज एक बहुत ही अहम हेल्थ इशू के ऊपर बात करते हैं, एनल फिशर। असल में यहाँ पे 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको आपस में मिक्स अप कर लिया जाता है। एक चीज़ है पाइल्स जिसको बवासीर भी बोलते हैं, और एनल फिशर जो है ये एक और कंडीशन है इसके साथ। तो लोग आम तौर पे एनल फिशर जो है इसको बवासीर ही समझते हैं, और हमारे पास ये बहुत ही कॉमनली रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स, और लोग इसको बवासीर के नाम से ही आके बताते हैं कि उनको ये इशू है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। पाइल्स अलग चीज़ है, एनल फिशर जो है वो डिफरेंट चीज़ है। पाइल्स के ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे, जबकि आज हम एनल फिशर को डिस्कस करते हैं। एनल फिशर जो है ये बहुत ही कॉमन हेल्थ का एक इशू है, और ये हमारे पखाने वाली जगह के ऊपर एनस के पास एक छोटा सा कट जो है वो स्किन के अंदर एक ब्रीच आ जाती है, कट आ जाता है, जिसको कि फिशर बोलते हैं। और ये बाज़ दफ़ा स्किन के ऊपर भी मौजूद होता है जो बाहर नज़र आ सकता है, और बाज़ दफ़ा ये अंदर रेक्टम के अंदर भी कट मौजूद होता है, और जो कि आम तौर पे मरीज़ को तो नहीं नज़र आ सकता, लेकिन डॉक्टर जब मुआयना करते हैं तो वो इसको देखते हैं। इसी तरीके से है जैसे मैं आमतौर पे मरीज़ों को मिसाल देता होता हूँ कि जैसे एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियों के अंदर भी वो जब फट जाए उनको भी फिशर बोला जाता है, वहाँ पे एड़ियों के अंदर भी फिशर होते हैं। तो बेसिकली देखिए एड़ियाँ कैसे फटती हैं, वो भी जब पाँव का उनकी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर जो है वो एड़ियाँ फट जाती हैं, वहाँ पे फिशर बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एनल फिशर है, चूंकि ये जो एरिया होता है ये कंटेमिनेटेड होता है, यहाँ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पे कट बन सकता है बड़े कॉमनली। फिर ये बहुत ज़्यादा चूंकि सेंसिटिव एरिया होता है, पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, और फिर इस पेन की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। लोग ये समझते हैं शायद उनको कॉन्स्टिपेशन पहले थी और बाद में ये हुआ है। एक्चुअली क्योंकि जब आपका ये एरिया पेनफुल होगा, पेशेंट जो है वो अवॉइड करेगा स्टूल पास करने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो फिर पेनफुल है। जैसे ही अगर थोड़ी बहुत हीलिंग होती है उस फिशर की, तो जैसे ही स्टूल पास किया जाता है तो वो दोबारा वो फिशर खुल जाता है और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो पेशेंट को इतनी ज़्यादा ज़हनी कुफ़्वत होती है, वो अवॉइड करते हैं स्टूल पास करने के लिए, जाने के लिए, और ज़्यादा देर डिले करते रहते हैं, जिस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, और ये फिर एक विशियस सर्कल बन जाता है। यानी कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, जैसे ही कॉन्स्टिपेटेड वो स्टूल पास करेंगे दोबारा फिशर खुल जाएगा, और जैसे ही वो हील होगा और दोबारा उतनी देर तक फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी उनको, और फिर तो एक विशियस सर्कल चलता रहता है। वो थोड़ा सा हील होता है, दोबारा फिर जख्म बन जाता है, और ये बाज़ दफ़ा एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कट वहाँ पे। जैसे जैसे ये हील होता है, अगर बाज़ दफ़ा इसकी हीलिंग होती है तो उसके पास हीलिंग के एक सिरे पे इसकी स्किन एक आउट ग्रोथ बन जाती है, जिसको के सेंटिनल टैग भी बोलते हैं। एक स्किन टैग बन जाता है, और लोग उसको फील भी कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद से, पेशेंट्स जो हैं, और पेशेंट ये समझते हैं कि शायद ये बवासीर का मौका है। वो फिशर के सिरे पे हीलिंग के नतीजे में एक सेंटिनल टैग बनता है, तो वो भी बवासीर नहीं होती। बवासीर टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये एनल फिशर जो है ये बहुत ही कॉमन है, और इसको जैसे ही आपको इस तरह की कोई अलामात हों, फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रब्ता करें, उनको अपनी सिम्टम्स बताएं, अपनी तकलीफ़ बताएं। वो इसको तशख़ीस करके, इसको जितनी जल्दी, जितनी अर्ली स्टेज पे तशख़ीस करके ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए, उतना ही ये जल्दी हील हो जाता है। जब ये क्रोनिक हो जाता है तो फिर ये जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का तरीकाकार है उससे फिर ठीक नहीं होगा, फिर इसकी सर्जरी करानी पड़ती है, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अगर कहीं भी हमारे टांग पे, पाँव पे अगर एक जख्म पुराना हो जाए और वो हील ना हो पा रहा हो, तो फिर एक तरीका ये होता है कि उस जख्म को, उसकी सारे एजेस को और उसका जो फ्लोर है उसको एक दफ़ा काट दिया जाता है, उसको फ्रेश कर दिया जाता है, जख्म को दोबारा से नया जख्म बना दिया जाता है। जो ऊपर से हीलिंग नहीं होने दे रही टिश्यू, वो रिमूव कर दी जाती है, और फिर जख्म दोबारा जल्दी से हील अप हो जाता है। तो यहाँ भी फिर ये किया जाता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। लिहाजा अगर किसी को भी ये इशू हो तो चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर से शुरू करें और इसका अर्ली स्टेजेस पे इलाज शुरू कराएं, जिसके अंदर सिट्स बाथ यानी नीम गर्म पानी का टब होता है, जिसके अंदर पायोडीन, डिटॉल वगैरह डाल के उसमें भी बैठना होता है। फिर डॉक्टर्स आपको कुछ क्रीम्स एडवाइस करते हैं लगाने के लिए,
और उसके अलावा एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो साथ में जो है वो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए सिरप, और फिर डाइट में फ्रूट्स और फ्रेश सैलड्स जिनमें फाइबर ज़्यादा है, फाइबर वाली डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपको जो है वो आपकी पेन तकलीफ कम से कम होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।